हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी दोस्तों। हम आज आपको बताने वाले हैं कामिका एकादशी की कथा। ये कथा सुनने और सुनाने से, व्रत धारण करने से सभी पापों का नाश और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप भूल न जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कथा सुन लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा हम आपको आज इस वीडियो में सुना रहे हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी जो 16 जुलाई को आ रहा है, जो आज है 16 जुलाई। इस कथा में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से पूछा कि हे माधव, भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवस्यानी एकादशी तथा चतुर्मास महत्व मैंने बलि प्रकार से सुना है। अब कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और कथा बताइए। तब कृष्ण भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमको कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्री हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी और व्रत का भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो एकादशी के दिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न तुलसी दल से होते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त ने भी कह सकते हैं। चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।